नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम साय कैबिनेट की बैठक 14 नवंबर को धान खरीदी, हाफ बिजली योजना सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी 14 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। यह बैठक कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस कैबिनेट बैठक में आगामी धान खरीदी सीजन को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में खरीदी केंद्र की तैयारियां, परिवहन व्यवस्था और किसानों को भुगतान प्रक्रिया की स्थिति भी विभागीय रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इसके अलावा बैठक में हाफ बिजली बिल योजना लागू करने की अंतिम समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री साय की प्राथमिकता रही है कि आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत जल्द से जल्द मिले। बैठक में अधिकारियों से योजना की वर्तमान स्थिति, वित्तीय प्रभाव और जिलेवार प्रगति की जानकारी ली जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान बिजली विभाग को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अगले महीने नहीं आएगी महतारी बंधन योजना की 22वीं किस्त, जल्द करें यह काम। जब छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब प्रत्येक महिला का सत्यापन किया जा रहा है। दरअसल विधानसभा में लगातार यह मामला उठता जा रहा है कि इस योजना में अपात्र महिलाओं को भी शामिल किया गया। इसके अलावा हर माह करीब 606 करोड़ की बड़ी रकम जारी होने की वजह से वित्त विभाग की भी सख्त हो गया। विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों से कहा है कि योजना को शुरू हुए 21 माह हो गए। ऐसे में अब सभी आवेदकों की जांच जरूरी है। महिलाओं का सत्यापन ई केवाईसी से कराया जाए, जिससे जो अपात्र हैं या फिर जो मृत हैं उनके नाम काटे जा सकेंगे। सत्यापन के पहले चरण में विभाग ने 4,25,000 महिलाओं की ई केवाईसी करा रहा है। इन सभी को अपना आधार कार्ड जमा कराने के साथ बायोमेट्रिक निशान भी देना होगा। जो महिलाएं केवाईसी नहीं कराई है उन्हें इस योजना का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 10,532 नए रोजगार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया बड़ा ऐलान। जी अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ को मिले इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में 14,532 से अधिक नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 7,83,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। रायपुर में सिर्फ 9770 घरों पर लगा सोलर सिस्टम, 87,000 में 38,000 फाइलें अब भी अटकी। जब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राजधानी रायपुर समेत जिले में घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने की प्रक्रिया सुस्त पड़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 87,000 से अधिक आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए, जिनमें से 86,037 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। हालांकि अब तक सिर्फ 9770 घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है। मैं करीब 38,484 हितग्राही अभी भी वेंडर चयन और बैंक लोन स्वीकृति के इंतजार कर रहे हैं। बैंक प्रक्रिया में देरी के कारण कई आवेदनों की फाइलें अटकी हुई है। कई आवेदकों को लोन मंजूरी के लिए बार बार दस्तावेज जमा कराने पड़ रहे हैं, जिससे इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया रुक गई है। दिल्ली धमाके में अब तक 12 की मौतें, एनआईए करेगी मामले की जांच। जी हां, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मैं शाम 6:52 पर लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर आई 20 कार में हुआ। इस धमाके ने न केवल आसपास के बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच एजेंसियां सभी एंगल से पड़ताल कर रही है। 14,000 लोगों को नौकरी, गुजरात की 8 कंपनियों ने साइन किया MOU, 33,000 करोड़ का करेंगे निवेश। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात दौरे पर निवेशकों को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को गुजरात के उद्योगपतियों से बिना किसी डर के राज्य में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा निर्धारित की गई मार्च 2026 की समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद के खत्म हो जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद ने विपुल संभावनाओं वाले खनिज समृद्ध राज्य में औद्योगिक विकास को अवरुद्ध कर दिया है।
सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि गुजरात की 8 कंपनियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ राज्य में 33,000 करोड़ रुपए की निवेश करने के लिए समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए। निवेशकों को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के कारण पीछे रह गया। साय ने कहा छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य और वहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि नक्सलवाद के कारण विकास रुका हुआ है। जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए बेहतर मौका, बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी, सिर्फ दस्तावेज लेकर पहुंचे अभ्यर्थी, जाने डिटेल। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहतर मौका सामने आया। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में आज यानी 12 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बेरोजगार अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। जारी सूचना के अनुसार कुल 180 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया। बता दें कि यह भर्तियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और सेल्स कंसल्टेंट पदों पर की जानी है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास और वेतन 12,000 से 15,000 तक दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल होना अनिवार्य है। वहीं इन सभी को रायपुर में काम करने का मौका मिलेगा। पूरा विवरण आप नीचे सूचना पत्र में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में होगा एक और पार्टी का निर्माण, कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक ने दिए संकेत, कहा बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। जी हां, अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बयान ने फिर से राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। बलरामपुर जिले में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह भाजपा में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी रग रग में कांग्रेस बसती है और उन्हें कितनी भी बार पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए वह कांग्रेस के लिए ही खड़े रहेंगे। बृहस्पति ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अलग पार्टी बनाकर भी कांग्रेस की सेवा करूंगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि वह इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस की सेवा करने वाले कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और उसी की तरह कांग्रेस का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अलग पार्टी बनकर भी कांग्रेस का ही सहयोग करेंगे और कांग्रेस के लिए ही खड़े रहेंगे। अब बच्चों को समय पर मिलेंगी किताबें, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने लिया अहम फैसला, इस राज्य के मॉडल पर होगा काम। ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने अपनी पुरानी योजना में बड़ा बदलाव किया। शिक्षा मंत्री की पहले की घोषणा के विपरीत बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब पाठ्य पुस्तकों के लिए अलग अलग टेंडर जारी किए जाएंगे। इस नए निर्णय के तहत कागज की खरीद, छपाई और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग टेंडर होंगे। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने बताया कि यह कदम भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गुजरात और एनसीईआरटी मॉडल को अपनाया जाएगा ताकि अगले साल सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों तक सभी किताबें पहुंच जाए। राज्य स्तरीय आवास मेले में 2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का होगा शुभ आरंभ। आपको क्या फायदा? जी हां, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष के मौके पर बड़ा आयोजन करने जा रहा है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में प्रदेश भर की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की विस्तृत जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। नागरिकों को स्पॉट बुकिंग की सुविधा, बैंक ऋण सहायता और पंजीकरण पर आकर्षक उपहार जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर कोर्ट सख्त, पत्नी को इतने हजार रुपये हर महीने गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला देते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने वाले पति को 12,000 रुपये गुजारा भत्ता अपनी पत्नी के देने का आदेश दिया। दरअसल प्रेम विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप वाले एक संवेदनशील मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां जैन धर्म का पालन करने वाले एक युवक ने ईसाई युवती से प्रेम विवाह किया था। पत्नी का आरोप है कि विवाह के बाद पति और ससुराल वालों ने उस पर ईसाई धर्म छोड़कर जैन धर्म अपनाने का दबाव डाला। उसने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही पति ने उसे अपने साथ नहीं रखा, जिसके चलते वह मायके में रहने को मजबूर है।
दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों को परिजनों को मिलेंगे 10 लाख, घायलों को 5 और 2 लाख। सीएम ने किया ऐलान, घटनास्थल से जुटाएंगे 42 सबूत। ये दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास सोमवार शाम 6:52 पर हुए कार ब्लास्ट के 24 घंटे बीत चुके हैं। अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब तक 2 शवों की पहचान हो पाई है, बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों को परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बॉडी पार्ट गंवाने वालों व अस्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने वालों को 2 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सभी घायलों के इलाज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, पूरा इलाज सरकार करवाएगी। वह दिल्ली की शांति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और सभी पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने दिया अल्टीमेटम। आदिम जाति सभा सहकारी समिति मर्यादित आदिम जाति सभा के सहकारी समिति मर्यादित लंबे समय से लंबित धान उपार्जन आने वाले किसानों ने लंबे समय से लंबित धान उपार्जन तैयारी खोलने की मांग को लेकर किसान ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसान ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि में नया केंद्र नहीं खोला गया तो वे 2072 में 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि 12 नवंबर प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे का लालच देकर 11 करोड़ की ठगी। जिले से एक सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया, जहां बिलारी निवासी भूपेंद्र साहू, उसकी पत्नी सविता साहू, पुत्र हिरेंद्र साहू और भतीजा सुरेंद्र साहू के खिलाफ लगभग 4 करोड़ 73 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता छोटे लाल यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम मेहंदी, ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए बताया कि वह पिछले 10 से 15 वर्षों से भूपेंद्र साहू को जानता पहचानता है। उसने आरोप लगाया कि भूपेंद्र साहू ने खुद को जमीन खरीदी बिक्री का व्यापारी बताते हुए अपने बेटों द्वारा शेयर मार्केट में व्यापार और परिवार के किराना होलसेल व्यापार का हवाला देकर अधिक मुनाफे का लालच दिया और ठगी कर ली। कभी भी हो सकती है अमित बघेल की गिरफ्तारी, अभियान तेज, सहयोग करने वालों को इनाम की घोषणा। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं। रायपुर के देवेंद्र नगर और कोतवाली थानों में उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करने वालों को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस कदम के बाद अब जो भी व्यक्ति आरोपी की फरारी में मदद करेगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि संगठन के प्रमुख के साथ अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए और सभी की तलाश जारी है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी धर्म, समाज या समुदाय के प्रति भड़काऊ या आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला मामला, पुलिसकर्मियों ने 70 लीटर पानी को बताया शराब, मांगी 1 लाख की रिश्वत। जिले के हसोद थाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां थाना में पदस्थ 2 पुलिसकर्मियों पर 900 रुपए रिश्वत मांगने बल्कि एक निर्दोष युवक को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। आरोप यह है कि पुलिसकर्मियों ने 70 लीटर पानी को शराब घोषित कर दिया और युवक से 1 लाख रुपए की मांग की। जानकारी के मुताबिक ग्राम मलदा निवासी भगत मित्तल ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की है कि उसके भाई महेंद्र मित्तल को हसोद थाना के प्रधान आरक्षक नंदू साहू और प्रधान आरक्षक अश्विनी जायसवाल ने झूठे शराब केस में फंसाकर जेल भेज दिया है। धान खरीदी में ड्यूटी लगाने का पटवारियों ने किया विरोध, जांजगीर चांपा कलेक्टर से की शिकायत। जब पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। हर जिले में कई उपार्जन केंद्र बनाए गए। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की इस वर्ष भी होनी है। एक तरफ जांजगीर चांपा में भी धान खरीदी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जिले के 40 पटवारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नाराज पटवारियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी धान खरीदी में लगाना उचित नहीं है। 40 पटवारियों का कहना है कि अगर जबरन उनकी ड्यूटी धान खरीदी में लगाई गई तो वो जिला प्रशासन के आदेश का बहिष्कार कर देंगे। नाराज पटवारियों ने मांग की है कि उनकी मांग पर जल्द से जल्द विचार किया जाए।
धमतरी के नंदा हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गाज, 3 महीने के लिए आयुष्मान योजना के तहत नहीं होगी इलाज। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गाज गिरी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने 3 माह के लिए इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया है। इस अस्पताल में अब 3 माह तक आयुष्मान भारत योजना से इलाज नहीं हो पाएगा। धमतरी के निजी अस्पताल नंदा हॉस्पिटल पर शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट सही पाई गई है। अस्पताल प्रबंधन ने योजना से संबंधित इलाज के बावजूद परिजन से नगद रुपये भी लिए थे। CMHO ने जांच के बाद शिकायत सही पाया है। टोकन तुनहर 7 मोबाइल ऐप लॉन्च, समर्थन मूल्य पर धान बेचेंगे 49,000 किसान। जो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करेगी। सभी जिलों में धान खरीदी को लेकर जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही है। पंजीकृत किसान धान बेचने और टोकन के लिए बार बार मंडी का चक्कर लगाते हैं। इससे उन्हें निजात दिलाने के लिए घर बैठे टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था भी सरकार ने की है। प्रशासन का दावा है कि टोकन तुनहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसमें लॉगिन कर कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किसान घर बैठे टोकन ले सकेंगे। जिला प्रशासन किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी में जुटा हुआ है। मैं कोरबा में 41 समितियों के माध्यम से 65 उपार्जन केंद्र बनाए गए। पोर्टल में समर्थन मूल्य के लिए धान बिक्री के लिए इस वर्ष लगभग 49,000 से अधिक किसानों ने 49,000 हेक्टेयर में धान की फसल उत्पादन के लिए पंजीयन कराया। इधर खाद्य विभाग, सहकारी बैंक के विपणन विभाग ने धान खरीदी के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। 1 माह तक धान खरीदी के लिए समितियों के वेब्स OTT पर रिलीज होगी। छत्तीसगढ़ में बनी पहली हिंदी वेब सीरीज मनुष्य 181 देशों में देख पाएंगे लोग। जो छत्तीसगढ़ के युवा फिल्मकार लक्ष्य नीरज गुप्ता की वेब सीरीज मनुष्य जल्दी OTT पर दस्तक देने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म वेब्स के माध्यम से ये वेब सीरीज विश्व के 181 देशों में रिलीज होने जा रही है। इस सीरीज का वर्ल्ड प्रीमियर प्रतिष्ठित IFFI गोवा फिल्मी फेस्टिवल में निर्धारित किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की टीम लोकेशंस और हिंदी भाषा में निर्मित यह सीरीज राज्य की परंपरा, पहचान और कला को वैश्विक मंच पर ले जाने का कार्य करेगी। इसका निर्माण त्रिपुर सुंदरी चलचित्रम प्राइवेट लिमिटेड राजनांदगांव द्वारा किया गया। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर और लेखक लक्ष्य नीरज गुप्ता पिता स्वर्गीय नीरज गुप्ता है, जबकि प्रोड्यूसर सैफाली नीरज गुप्ता है। मैं सीरीज की को प्रोड्यूसर निशा गुप्ता और सेव्य गुप्ता है और क्रिएटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी संक अग्रवाल ने निभाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।